नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में हमने अपने 12 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि 12 पार्ट जो है वो हमने पूरी तरह से पढ़ लिए हैं। और देखिए, क्योंकि अब आपके लिए एग्जाम्स आने वाले हैं तो सिलेबस आपका काफी कुछ कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि आप बोर्ड परीक्षाएं आपने देनी है, तो उसके बाद आपने प्री बोर्ड्स, हाफ ईयरली के बाद आपने प्री बोर्ड्स देने हैं। तो इसके लिए आपको आपका सिलेबस जो है पूरा पहले कंप्लीट करना है। तो पहले हम फटाफट चैप्टर्स को रीड कर लेते हैं, उसके बाद हिंदी व्याकरण से जुड़ी हुई भी बहुत सारे टॉपिक्स हमने यहाँ पर कंप्लीट करने हैं। तो देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का चैप्टर 13, पाठ 13, जिसको लिखा गया है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा और जिसका नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। और ये चैप्टर आपका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टि से, क्योंकि जब भी आप बोर्ड परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स के जो सैंपल पेपर्स हैं आप उन्हें देखेंगे तो आपको ये चैप्टर हर जो सैंपल पेपर है उसमें आपको दिखाई देगा। यानी कि हर सैंपल पेपर में आपको पैराग्राफ इस चैप्टर से जरूर आता है, जिसको हम पठित गद्यांश कहते हैं। और उस पैराग्राफ में से आपको प्रश्न उत्तर छांटने होते हैं। तो देखिए, एक प्रश्न है जो हमेशा आपका रिपीट होता है, पाठ और लेखक का नाम। तो पाठ का नाम है आपका मानवीय करुणा की दिव्य चमक और लेखक का नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। तो जैसे कि पाठ का नाम दिया गया है यहाँ पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक, तो ये पूरा जो चैप्टर है ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा फादर कामिल बुल्के के लिए के बारे में लिखा है। उनका व्यक्तित्व यहाँ पर दर्शाया गया है। बहुत ही उनके व्यक्तित्व की जो विशेषताएं हैं वो यहाँ पर बताई गई हैं कि किस तरह से वो एक साधु, यानी कि एक साधु होते हुए भी एक साधु थे वो, लेकिन वो फिर भी कैसे लोगों के लिए उनके मन में किस तरह का प्रेम था, कैसे वो लोगों को सम्मान करते थे, लोगों का सम्मान करते थे। और एक तरह से जैसे होता है ना कि हम किसी से मिलते हैं तो हम सिर्फ मतलब का, जितना हमारा मतलब होता है उतने लिए हम उनसे काम रखते हैं। उसके बाद अगर हमें लाइफ में हम ऐसे अपनी चीजों में खो जाते हैं कि हम उनको याद नहीं रखते हैं। लेकिन फादर कामिल बुल्के की बहुत सारी ऐसी विशेषताएं यहाँ पर बताई गई हैं इस चैप्टर में। आप देखेंगे कि किस तरह का व्यक्तित्व उनका है, बहुत ही सुंदर, कि वो लोगों को जब एक बार उनसे मिल लेते हैं तो वो उन्हें लाइफ में अपने जीवन में कभी भी भूलते नहीं है। यानी कि अगर वो कहीं पर उनके आसपास हैं तो वो उनसे जरूर दोबारा मिलते हैं। तो देखिए, चैप्टर शुरू करते हैं हम। चैप्टर शुरू करने से पहले हम यहाँ पर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म यानी कि जीवन परिचय हम थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ेंगे, उनकी रचनाओं को पढ़ेंगे। बाकी का जो जीवन परिचय है आपका, ये पूरी आपकी जो पाठ्य पुस्तिका है आपकी क्षितिज, उसमें आपका पूरा जीवन परिचय दिया गया है, तो आप उसको से पढ़ सकते हैं बाकी का। तो शुरू करते हैं, कुछ जरूरी चीजें हम यहाँ पर पढ़ते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के बारे में। तो सबसे पहले सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म सन 1927 1927 में जिला बस्ती, जो कि उत्तर प्रदेश में है, में हुआ था। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। वे अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दिनमान में उप संपादक और पराग के संपादक रहे। सन 1983 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। सर्वेश्वर बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे, यानी कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारी रचनाएं उनकी ऐसी थी। आप देखेंगे उन्होंने कविताएं भी लिखी, उन्होंने कहानियां भी लिखी, उन्होंने उपन्यास भी लिखे, उन्होंने नाटक भी लिखे। तो एक तरह से बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। वे कवि थे, कहानीकार थे, उपन्यासकार थे, निबंधकार थे और नाटककार थे। सर्वेश्वर की प्रमुख कीर्तियां, यानी कि प्रमुख कुछ रचनाएं हैं जो यहाँ पर दी गई हैं, जैसे कांठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, ये सारे इनकी कविता संग्रह है। उसके बाद पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, ये इनके उपन्यास है। लड़ाई, ये इनकी कहानी संग्रह है। बकरी, ये इनका नाटक है।
और कुछ बाल साहित्य भी इन्होंने लिखा जो इस प्रकार है। भौं भौं खौं खौं, बतूता का जूता, लाख की नाक, ये इनके बाल साहित्य है। और कुछ ऐसी इनकी कृतियां रही, कुछ ऐसी रचनाएं रही जिनके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया, जो इस प्रकार है। चरखे और चर्चे, खूंटियों पर टंगे लोग, ये यहाँ पर बहुत सारे इनके जो लेख हैं उनके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। तो इस तरह से काफी कुछ चीजें हमने यहाँ पर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के बारे में पढ़ ली हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और अपने चैप्टर को पढ़ना शुरू करेंगे, पाठ को पढ़ना शुरू करेंगे। तो जैसे कि हमने आपको यहाँ पर बताया कि ये जो चैप्टर है आपका मानवीय करुणा की दिव्य चमक, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। तो यहाँ पर ये जो पूरा चैप्टर है ये फादर कामिल बुल्के के विषय में लिखा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने, और एक संस्मरण के रूप में लिखा है। संस्मरण क्या होता है? संस्मरण होती है पुरानी यादें। जब आप उन यादों को याद करते हैं और फिर उनको लिख देते हैं तो वो संस्मरण कहलाता है। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी फादर कामिल बुल्के को याद करते हुए उनके बारे में ये लिखते हैं कि फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था, फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था, क्योंकि जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त कुछ नहीं था, उसके लिए जहर का विधान क्यों हो। यानी कि फादर कामिल बुल्के की मृत्यु शायद जहर से हुई थी। तो लेखक कहते हैं कि फादर कामिल बुल्के को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था, क्योंकि जिसकी रगों में, जिस इंसान के खून की एक एक बूंद में दूसरों के लिए, दूसरे लोगों के लिए मिठास भरी हो, अमृत के अतिरिक्त कुछ ना भरा हो, यानी कि वो हमेशा परोपकार सोचते हो, हमेशा दूसरों से प्रेम करते हो, दूसरों के विषय में सोचते हो, तो ऐसे व्यक्ति के लिए जहर का विधान क्यों, ऐसे व्यक्ति के लिए जहर का विधान क्यों रखा? यह सवाल किस ईश्वर से पूछें? लेखक कहते हैं कि ये सवाल हम कौन से ईश्वर से पूछें? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, यानी कि भगवान की भक्ति करना ही जिसका अस्तित्व था, वह देह इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे? यानी कि जिसने हमेशा, जिसका जन्म, जिसका अस्तित्व ही भगवान की भक्ति था, भगवान की पूजा था, तो उस व्यक्ति की देह इस यातना की परीक्षा को आखिरी देहरी पर क्यों दे? यानी कि अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर उनको ये सब कुछ क्यों सहन करना पड़ा? तो ऐसा किस परमात्मा से, किस भगवान से, किस ईश्वर से पूछें? एक लंबी पादरी के सफेद चोंगे से ढकी आकृति सामने है। एक लंबी पादरी के चोंगे से, पादरी जो चर्च में होते हैं ना, पादरी व्हाइट कलर का गाउन टाइप का उन्होंने पहना होता है, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक वो ढके होते हैं। तो लेखक उनके एक तरह से उनका जो रेखा चित्र है वो खींच रहे हैं। कहते हैं कि एक पादरी के सफेद चोगे से ढकी आकृति सामने है, रंग गोरा है, सफेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, और पूरा जो उनका रंग है वो गोरा रंग है, और ऊपर से सफेद झाई मारती भूरी दाढ़ी है, भूरी कलर की, ब्राउन कलर की उनकी दाढ़ी है, नीली आंखें हैं, बाहें खोल गले लगाने को आतुर। और इस तरह से वो खड़े हैं अपनी बाहों को खोलकर, जैसे गले लगाने को आतुर हों। बिल्कुल गोरा चिट्टा उनका मुख है, एक तेज है उनके मुख पर, जिस पर भूरे कलर की दाढ़ी है, लंबी दाढ़ी है, नीली नीली आंखें हैं, और हाथ बिल्कुल इस तरह से फैलाए हैं जैसे गले लगाने को आतुर हों। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता था। यानी कि जो प्रेम, जो ममता इस साधु में
अपने हर एक प्रियजन के लिए, ऐसा नहीं कि ये मेरा सगा है या मेरा दूर का है या मैं इसे कम जानता हूं या मैं इसे ज्यादा जानता हूं, हर एक प्रियजन के लिए बिल्कुल सेम उनका एक ही व्यवहार उनका रहता था। मैं 45 साल से इसका साक्षी था। लेखक बता रहे हैं कि मैं 45 साल से इसका साक्षी हूं, यानी कि 45 इयर्स से मैं इन सब चीजों को देख रहा हूं। तब भी जब वह इलाहाबाद में थे, तब भी जब वह दिल्ली आते थे, और आज भी उन बाहों का दबाव अपनी छाती पर महसूस कर सकता हूं। लेखक कहते हैं, देखिए कहा है मैंने कि ये संस्मरण के रूप में लेखक ने ये चैप्टर लिखा है। संस्मरण यानी कि पुरानी जो बातें हैं, पुरानी जो कुछ यादें हैं, उनको याद करके उन्होंने ये चैप्टर लिखा है। तो कहते हैं 35 साल से इस बात का साक्षी हूं। और कब से? जब फादर कामिल बुल्के इलाहाबाद में रहते थे और कभी कभी जब वो दिल्ली आते थे, तो वो कहते हैं कि मैं उनकी बाहों का दबाव, यानी कि जब भी हम उनसे मिलते थे तो वो इतना कस के हमें गले लगाते थे, तो आज भी मैं उनकी उन बाहों का दबाव जो है वो महसूस कर सकता हूँ, वो फील कर सकता हूँ। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। लेखक कहते हैं कि फादर को याद करना, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है, और उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा है, और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना है। यानी कि उनकी एक एक जो एक तरह से लेखक कहते हैं कि उनको याद करना, अगर हम उन्हें याद कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर क्या कहा है, एक उदास शांत संगीत। जब भी हम कभी परेशान होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं या इरिटेट होते हैं या एक तरह से चिड़चिड़े होते हैं, तो क्या होता है कि हम अगर बिल्कुल कम आवाज में, बिल्कुल कम आवाज में बहुत पुराने गाने, मीठा सा संगीत लगा लें, तो हमारी जो फ्रस्ट्रेशन होती है वो काफी हद तक कम हो जाती है। एक तरह से हमारी जो इरिटेशन होती है वो काफी हद तक कम हो जाती है। तो लेखक यहाँ पर कहते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कि फादर को याद करना, फादर को याद करना ऐसा है जैसे हमने कोई शांत संगीत सुन लिया हो। यानी कि अगर हमने उनके बारे में थोड़ी देर सोच लिया, उनको याद कर लिया, तो काफी हद तक हमारा माइंड जो है वो फ्रेश हो जाता है, शांत हो जाता है। एक तरह से जो घबराहट, जो डर, जो चिड़चिड़ापन हमारे अंदर था, वो सारा धीरे धीरे जो है कम हो जाता है, केवल और केवल उनकी बातों को याद करने से। दूसरा कहते हैं कि उनको देखना, अगर फादर कामिल बुल्के कहीं दिख जाएं तो उनको देखना निर्मल जल में स्नान करने जैसा है। यानी कि उनकी जो एक तरह से उनके मुख का जो तेज है, उनका जो व्यवहार है, अगर उनसे मिल लिए, अगर उनको देख लिया, तो ऐसा समझो कि जितना पवित्र हम अपने आप को समझते हैं कि हमने गंगा जल में स्नान कर लिया है, तो उतना पवित्र हम अपने आप को उनके देखने मात्र से ही मान लेते हैं। और दूसरा यहाँ पर कहते हैं कि उनसे बात करना, उनसे बात करना ऐसा है जैसे कर्म के संकल्प से भर जाना। जब उनसे बात करते हैं तो लगता है कि अब जीवन में हमने भी कुछ कर्म करना है। कई बार होता है ना कि हम हमेशा और हमेशा कर्म तो बाद में करते हैं, लेकिन पहले फल के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन फादर कामिल बुल्के से हम मिलकर, उनकी बातों से, उनसे मिलकर हमें ऐसा लगता है कि सबसे पहले कि कर्म हमारा सबसे मेन होता है। तो हम कर्म के संकल्प से भर जाते हैं, यानी कि हमें अपने जीवन में कि कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। तो लेखक अपने परिमल के उन दिनों को याद करते हुए कहते हैं कि जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे। परिमल जो स्थान है वहां पर फादर कामिल बुल्के भी लेखक के आसपास ही रहते थे, और लेखक कहते हैं कि परिमल के दिन वो याद करता हूं कि जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे। यानी कि ऐसे थे जैसे हम कोई फैमिली मेंबर हों, और जिसके सबसे बड़े, यानी कि परिवार का जो सबसे बड़ा होता है, वो वहां पर थे फादर बुल्के। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते, हमारी गोष्ठियों में
वे गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर वे बेबाक राय रखते, सुझाव देते और हमारे घरों में किसी के भी उत्सव और संस्कार में वे बड़े भाई और पुरोहित के रूप में खड़े होकर हमें आशीषों से भर देते थे। तो जिस तरह से परिवार का बड़ा सदस्य, जैसे आपके परिवार में आपके दादाजी, आपकी दादी जी, आपके नाना जी, आपके ताऊ जी, जो बड़े सदस्य होते हैं परिवार के, तो जब भी कोई फंक्शन होता है या परिवार का जो भी डिसीजन लेना होता है, फैमिली का जो भी निर्णय होता है, उसमें जिस तरह से लेखक कहते हैं कि वो हमारे हंसी मजाक में, क्योंकि बड़े लोग बहुत जल्दी से बच्चों के हंसी मजाक में नहीं आते, लेकिन वो उनकी बातों को सुनते जरूर हैं, सुन रहे जरूर होते हैं और कहीं कहीं पे वो रिएक्ट भी करते हैं। तो सेम बिल्कुल यहाँ पर लेखक कहते हैं कि हमारे हंसी मजाक में वो निर्लिप्त शामिल रहते थे, यानी कि वो वहां पर नहीं होते हुए भी वो वहां पर होते थे। और हमारी गोष्ठियों और गंभीर बहसों, यानी कि जब भी कोई विचार गोष्ठी होती थी, कोई गंभीर बहस होती थी किसी मुद्दे पर, तो लेखक कहते हैं कि वो उसमें गंभीर बहस किया करते थे, यानी कि गंभीर से गंभीर मुद्दे वो उठाया करते थे, बातें वो किया करते थे। दूसरा, लेखक कहते हैं कि हमारी रचनाओं पर वो अपने सुझाव, अपनी बेबाक राय और अपने सुझाव रखा करते थे। ऐसा होता है ना कि जब छोटे कुछ काम करते हैं तो घर के बड़े जो है उनको सही गलत समझाते हैं कि नहीं, तुमने ये गलत किया है, तुम्हें इस काम को इस तरह से करना चाहिए, या तुमने ये सही किया है तो तुम और भी अच्छा कर सकते हो। तो इस तरह से फादर कामिल बुल्के जो लेखक यहाँ पर रचनाएं अपनी रचते थे, अपनी कहानियां, अपने उपन्यास, अपनी कविताएं लिखते थे, तो उन पर वो अपनी बेबाक राय रखते थे। कहीं बेबाक यानी कि बिना इस तरह से कि मैं क्यों किसी के बीच में बोलूं, ऐसा वो कभी नहीं सोचते थे। वो जिस तरह से अगर उन्हें लगता था कि ये अच्छा लिखा है तो वो कहते थे बहुत अच्छा है, अगर उन्हें लगता था कि इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है तो वो उसको भी कहते थे। तो वो बेबाक राय रखते थे। और दूसरा, लेखक यहाँ पर मेन चीज कहते हैं कि हमारे घरों में कभी भी कोई उत्सव होता था, कोई संस्कार होता था, तो वहां पर उनको जरूर सबसे पहले बुलाया जाता था और वो उस उत्सव या संस्कार में जैसे बड़े भाई या पिताजी या दादाजी या नाना जी या ताऊ जी खड़े होते हैं, इस तरह से वो खड़े होकर हमें अपने आशीषों से भर देते थे, अपना आशीर्वाद देते थे। होता है ना कि फैमिली में अगर फंक्शन है और वहां पर अगर आपके परिवार के बड़े बुजुर्ग अगर होते हैं तो वो उस फंक्शन की, उस उत्सव की, उस प्रोग्राम की जो वैल्यू है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। आगे लेखक कहते हैं, मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है। तो लेखक कहते हैं कि जब मेरे बेटे का, मेरे बच्चे का पहला अन्नप्राशन संस्कार हुआ था, यानी कि पहली बार जब मेरे बेटे को अन्न खिलाया गया था, तो अन्नप्राशन संस्कार का वो दिन मुझे याद आता है जब पहली बार फादर ने मेरे बच्चे को अन्न खिलाया था, उसके मुंह में पहला जो कौर होता है वो डाला था। और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी। तो लेखक कहते हैं मुझे दोनों चीजें याद आती हैं। एक तो उन्होंने पहला जो ग्रास होता है, पहला जो बाइट होता है, पहला जो अन्न होता है बच्चे के अन्नप्राशन में, पहला बाइट उन्होंने ही खिलाया था मेरे बच्चे को। और साथ ही उस समय जब मेरे बेटे को उन्होंने गोद में लिया था तो वो उनकी आंखों में, उनकी जो नीली आंखें हैं उनमें वात्सल्य, यानी कि एक तरह से जो बच्चों के प्रति प्रेम होता है ना वो अलग ही दिख जाता है, उसे वात्सल्य कहते हैं। तो वो जो वात्सल्य है वो अलग ही दिखाई दे रहा था। और लेखक कहते हैं उस समय हमें ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे किसी ऊंचाई पर हम देवदारू की छाया में खड़े हों, यानी कि जो एक तरह से देवदार की छाया, यानी कि सारी चीजें उन्हीं से, पूरे डिसीजन जो लेने हैं उन्होंने लेने हैं, आशीर्वाद उनका है, घर का उत्सव हो, प्रोग्राम हो, फंक्शन हो, सब कुछ वहां पर खड़े होके उन्होंने उस काम को निभाना है। तो ये सारी चीजें उन्हें देवदारू के वृक्ष के नीचे खड़ा उन्हें लगता था कि हमारे ऊपर अगर किसी का हाथ है तो वो है फादर का, यानी कि हम उन्हीं की छत्र छाया में यहाँ पर बैठे हैं। आगे कहते हैं अब लेखक, कहाँ से शुरू करें। इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। अब लेखक बताते हैं, आप इमेजिनेशन कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने ये सारी चीजें एक तरह से
याद कर रहे हैं, वो संस्मरण है, ये सारी चीजें याद कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कहाँ से शुरू करें। इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलते हुए दिख रही है और लेखक कहते हैं वो हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए वो उतर जाते हैं और कहते हैं देखिए मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूं उनको क्रोध में मैंने कभी नहीं देखा। लेखक कहते हैं कि अब मैं कहां से नई बातें उनके बारे में शुरू करूं, तो वो कहते हैं कि मैंने इलाहाबाद की सड़कों पर उनकी साइकिल चलती हुई मुझे दिख रही है और वो साइकिल हमारे पास आकर रुकती है और वो मुस्कुराते हुए उतरते हैं। अब लेखक कहते हैं देखिए देखिए मैंने उन्हें पढ़ लिया और मैं कुछ कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हैं कि उनको क्रोध में मैंने कभी नहीं देखा। लेखक कहते हैं मैंने उन्हें कभी क्रोध करते हुए नहीं देखा। देखिए क्रोध जो होता है वो एक मनुष्य के अंदर स्वाभाविक होता है। कई जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा, देखिए क्रोध, हम कहते हैं ना हमें गुस्सा आ गया, गुस्सा आता तो नहीं है जबरदस्ती, लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हम बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, तो हमें लगता है कि हम उसके प्रति हम रिएक्ट करने लगते हैं, तो उसी रिएक्ट करने को हम गुस्सा कहते हैं। कई बार हम ज्यादा रिएक्ट कर जाते हैं तो वो ज्यादा तेज गुस्सा, कभी हम कम रिएक्ट करते हैं तो वो कम गुस्सा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि मैंने कभी उन्हें गुस्सा करते हुए नहीं देखा, यानी कि कभी मैंने उन्हें आवेश में नहीं देखा, यानी कि वो हर सिचुएशन को, हर परिस्थिति को, चाहे वो अच्छी हो, चाहे बुरी हो, चाहे इरिटेटिंग हो, चाहे फ्रस्ट्रेटिंग हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, उस पर वो अपना जो संयम, अपना जो धैर्य उनके अंदर है उसे वो बनाए रखते थे। तो लेखक कहते हैं कि मैंने उन्हें कभी भी गुस्से में नहीं देखा, कभी भी मैंने उन्हें आवेश में नहीं देखा, और लेखक कहते हैं कि हमेशा ममता और प्यार में लबालब छलकता हुआ महसूस किया, यानी कि मैंने हमेशा उन्हें दूसरों के लिए प्रेम, दूसरों के लिए ममता, दूसरों के लिए एक तरह से बहुत सारी उपकार की भावना, परोपकार की भावना, ये सारी चीजें मैंने उनके अंदर देखी। तो लेखक कहते हैं कि मैंने उन्हें कभी भी गुस्से में या आवेश में नहीं देखा। अब आगे कहते हैं अक्सर उन्हें देखकर लगता है कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जग गई। देखिए आपका जो ये चैप्टर है, यहाँ पर हम इस तरह से आपकी बुक से इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपका ये जो चैप्टर है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टि से, और कई बार क्या होता है कि इनके ही बीच बीच से आपके पैराग्राफ जो है आ जाते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, जिसमें आपको प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं पढ़कर। तो इस तरह से यदि आप अपनी पाठ्य पुस्तिका से एक बार इस चैप्टर को पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपके लिए बहुत ही ज्यादा सरल हो जाएगा बाद में इस तरह का गद्यांश अगर कोई आता है तो उसको पढ़ने के लिए और उससे जुड़े हुए प्रश्न उत्तर करने के लिए। तो देखिए लेखक कहते हैं कि अक्सर उन्हें देखकर लगता है कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जग गई, यानी कि जब हम उन्हें देखते हैं तो वो बेल्जियम के इंजीनियरिंग कॉलेज में अंतिम वर्ष के छात्र थे, तो उनको देखकर ऐसा लगता है कि कब, कैसे, कहाँ उनको एक सन्यासी बनने की इच्छा कैसे उनके मन में जाग गई, जबकि उनका घर जो है भरा पूरा था, यानी कि घर में कोई भी कमी नहीं थी, घर पूरा भरा पूरा था, और घर में 2 भाई थे, एक बहन थी, माँ थी, पिताजी थे, यानी कि पूरा परिवार, अच्छा खासा भरपूर परिवार था, सब कुछ था, और साथ ही वो पढ़ाई कर रहे थे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, वो भी बेल्जियम से। तो ऐसे में उनके मन में ये सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई। तो लेखक कहते हैं आपको अपने देश की याद आती है, यानी कि लेखक उनसे प्रश्न करते हैं कि आपको अपने देश की याद आती है, तो वो कहते हैं कि मेरा देश तो अब भारत है, यानी कि अब जो मेरा देश है वो तो भारत है। मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। लेखक ने कहा फादर कामिल गुल्के को
कि मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ, यानी कि आपकी जन्मभूमि के बारे में बात कर रहा हूँ, यानी कि आपकी जन्मभूमि के विषय में पूछ रहा हूँ। तो कहते हैं हाँ, याद आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि। हाँ, याद आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि। घर में लेखक अब फिर से उनसे प्रश्न करते हैं कि घर में किसी की याद, यानी कि आपको घर में किसी की याद आती है? तो यहाँ पर फादर कामिल बुल्के कहते हैं हाँ, मेरी माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। यानी कि अब वो अपनी माँ को याद करते हैं और माँ को याद करते हुए अक्सर वो अपनी माँ की स्मृतियों में डूब जाते हैं। देखिए, माँ जो होती हैं, जिन्होंने आपको एक तरह से माँ ही सबसे पहली गुरु होती हैं और माँ आपको जन्म देती है, आपका हर चीज का ध्यान रखती है। तो एक पुत्र के लिए, एक बच्चे के लिए उसके माँ का जो महत्व होता है वो केवल और केवल वो बच्चा ही जान सकता है, जानता है। तो यहाँ पर फादर को जब उनसे प्रश्न किया गया, उनसे जब प्रश्न कर रहे हैं, तो जब उनसे पूछा गया कि क्या आपको आपके देश की याद आती है, यानी कि आपके देश की याद आती है, बेल्जियम की याद आती है, तो वो कहते हैं कि अब मेरा देश तो भारत है। यानी कि उनके कहने का मतलब था जहां पर हम कर्म करते हैं, जो हमारी कर्म भूमि है, वो सबसे मेन है। तो अब वो कहते हैं कि मेरा देश तो अब भारत है, लेकिन फिर उनसे प्रश्न करते हैं लेखक कि मैं आपकी जन्मभूमि के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पर, यानी कि जहां पर आपने जन्म लिया है। तो वो कहते हैं कि हाँ, आती है याद, मेरी जन्मभूमि बहुत ज्यादा सुंदर है। तो उनके घर की याद के बारे में जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि हाँ, घर में मुझे मेरी माँ की याद आती है। और इस तरह से वो कई बार अपनी माँ की स्मृतियों में, अपनी माँ की यादों में डूब जाते हैं। उनकी माँ की चिट्ठियां अक्सर उनके पास आती थी, यानी कि जब उनकी माँ जीवित थी तो उनकी माँ की चिट्ठियां अक्सर उनके पास आती थी और अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह चिट्ठियों को दिखाते थे। यानी कि अपने अभिन्न मित्र, जो उनके अभिन्न मित्र थे डॉक्टर रघुवंश, उनको वो अपनी माँ की चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए मन में बहुत ज्यादा लगाव नहीं था, क्योंकि अब वो एक तरह से सन्यासी बन चुके थे। तो पिता और भाइयों के लिए उनके मन में बहुत ज्यादा लगाव जो है वो नहीं था। और पिता व्यवसायी थे, एक भाई वहीं पादरी हो गया था, एक भाई काम करता है और उसका परिवार है। बहन सख्त और जिद्दी है, बहुत देर से उसने शादी की। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा गया था। तो लेखक कहते हैं कि जो फादर कामिल बुल्के थे, उनके जो दो भाई और उनके जो पिता थे, उनसे उनको बहुत ज्यादा लगाव नहीं था। उनके पिताजी जो थे वो व्यवसायी थे और उनका जो एक भाई था वो पादरी बन गया था वहीं पर चर्च में, और दूसरा भाई जो था वो काम करता था, यानी कि कोई बिजनेस करता था, उसका परिवार भी था। और उनकी जो बहन थी, यानी कि कामिल बुल्के की जो बहन थी फादर की, तो वो बहुत जिद्दी और सख्त किस्म की लड़की थी और उसने अपना विवाह भी बहुत देरी से किया था। और लेखक कहते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की कई बार फादर कामिल बुल्के को उन दिनों अपनी बहन की शादी की चिंता व्यक्त करते हुए देखा गया था। आने के बाद 2 या 3 बार ही वो अपने परिवार से मिलने बेल्जियम गए थे, यानी कि जब वो भारत में शिफ्ट हुए, भारत में जब बसे, तो वहां से लगभग 2 या 3 बार ही वो अपने परिवार से मिलने के लिए बेल्जियम गए थे। तो यहाँ पर लेखक आगे कहते हैं, लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, आप सब छोड़कर क्यों चले आए? तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि आप सब छोड़कर क्यों चले आए, यानी कि क्यों आपने ये सब कुछ छोड़ा? तो वो कहते हैं प्रभु की इच्छा थी। वह बालकों की सरलता से मुस्कुराकर कहते, यानी कि बालकों की सी, जैसे बच्चों से कुछ प्रश्न करो ना तो वो जवाब देते हैं, तो वो साथ में स्माइल भी करते हैं, मुस्कुराते भी हैं। तो जब लेखक ने उनसे पूछा कि आप ये सब कुछ छोड़कर
कैसे आ गए, यानी कि सब कुछ छोड़कर आप भारत इतना सारी चीजें अपने साथ, अपना पूरा परिवार, अपनी पढ़ाई, अपनी शिक्षा दीक्षा, अपनी सुंदर मातृभूमि, अपनी माता, इन सबको छोड़कर आप क्यों चले आए? तो उन्होंने एक अच्छी सी स्माइल दी, एक बच्चे की तरह स्माइल दी और कहा कि प्रभु की इच्छा थी, यानी कि भगवान की इच्छा से उन्होंने ये सब किया। और कहते हैं माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया, यानी कि उनकी माँ जो थी, क्योंकि शायद फादर कामिल बुल्के की जो कुछ इस तरह की हरकतें थी, यानी कि कुछ इस तरह से व्यवहार उनका बचपन से ही रहा होगा कि उनकी माँ ने बचपन में ही कह दिया था कि लड़का हाथ से गया, यानी कि अब ये शायद यहाँ पर नहीं रहेगा, या इस तरह का जो जीवन है, पारिवारिक गृहस्थ जीवन जो है, वो शायद वो नहीं अपनाएगा। और लेखक कहते हैं कि फादर कामिल बुल्के बताते हैं, और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर फादर बुल्के सन्यासी होने जब धर्म गुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूं, तो उन्होंने वहां पर सन्यास लेते वक्त एक शर्त रखी। देखिए, जब भी कोई सन्यास लेता है तो वो अपनी इच्छा, वहां पर एक जो इच्छा है वो रख सकता है। तो यहाँ पर फादर कामिल बुल्के ने सन्यासी होते वक्त एक इच्छा रखी थी, एक शर्त रखी थी। सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है, यानी कि अपनी एक इच्छा रख सकता है। और उन्होंने इच्छा रखी थी कि मैं भारत जाऊंगा, यानी कि सन्यासी बनकर वो बेल्जियम में नहीं रहना चाहते थे, वो भारत जाना चाहते थे। तो उन्होंने क्योंकि जो सन्यासी होता है, जो सन्यास ले रहा होता है, तो वो अपनी एक अंतिम जो इच्छा, क्योंकि उसके बाद उनकी सारी इच्छाएं जो है समाप्त हो जाती हैं, वो अपनी एक तरह से गृहस्थ जीवन से सन्यासी बन जाते हैं। तो उस इच्छा, उस शर्त को वो रख सकते हैं अंतिम समय में जब वो सन्यास ले रहे होते हैं। तो उनकी इच्छा थी, उनकी शर्त थी कि उनको वो भारत जाना चाहते थे, लास्ट में वो भारत जाना चाहते थे। तो भारत की बात क्यों उठी? अब लेखक ने फिर से प्रश्न किया, फादर कामिल बुल्के से फिर से प्रश्न किया कि वो आखिर भारत क्यों जाना चाहते थे, आखिर भारत जाने की बात क्यों उठी थी? तो लेखक कहते हैं उन्होंने कहा कि नहीं जानता, बस मन में यह था, यानी कि उनके मन में ये बात थी कि वो सन्यासी बने तो वो भारत जाएं, यानी कि भारत में वो सन्यासी बनकर रहें। तो लेखक ने जब उनसे पूछा कि भारत जाने की बात क्यों उठी, तो उन्होंने कहा मैं नहीं जानता, बस ये मन में था। और उनकी इस शर्त को मान लिया गया, उनकी इस इच्छा को मान लिया गया, और वो सन्यासी बनते ही भारत आ गए। और पहले वो जीसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की उन्होंने, और फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। तो इस तरह से यहाँ पर हमने फादर कामिल बुल्के के बारे में काफी कुछ चीजें यहाँ पर जान ली हैं। जो आपका शेष चैप्टर है, बाकी का जो बचा हुआ शेष भाग है पाठ का, उसको हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आप जितना भी आज पढ़ाया है चैप्टर, बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चैप्टर को एक बार घर पर रिवाइज जरूर करें। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।